हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा भैंस गाय के थन में यदि गांठ हो जाए तो उसका इलाज कैसे किया जाता है, किस प्रकार से उसको हटाया जाता है या उस गांठ को किस प्रकार से थन से निकाला जाता है। इसके बारे में आज आपको मैं डिटेल से बताऊंगा, क्योंकि मेरे पास इस प्रकार के बहुत ऐसे कमेंट्स में मैसेज भी आ रहे थे कि सर टीथ में यदि कोई ट्यूमर हो जाए तो उसका इलाज कैसे किया जाता है। तो वीडियो लंबी भी होगी, तो वीडियो को आप स्किप करके मत देखना, वीडियो को पूरी देखना। वीडियो पूरी देखेंगे आपको पूरा प्रॉपर नॉलेज मिल जाएगा। देखो, थन के अंतर्गत गांठ कई कारणों से हो सकती है। यदि आपकी जिस प्रकार से भैंस है, गाय है, और बहुत से पशुपालकों की शिकायत भी रहती है। गांठ बनने का कारण है कि वहाँ पर यदि कहीं पर मांस यदि इकट्ठा हो जाए, या यदि आपके पशुओं का थन है वो कहीं पक्की सतह पर यदि दब जाता है, तो दबने के कारण की वजह से भी वहाँ पर एक फाइब्रोसिस की शिकायत हो जाती है वहाँ पर, तो उससे भी दूध नहीं आ पाता है। यानी आपके पशु के थन के अंदर का दूध तो रहता है लेकिन दूध बाहर नहीं आ पाता है। अब ये गांठें कहीं पर भी हो सकती हैं। एक तो जो टीथ वाला भाग है, जो नीचे का, जहाँ थन में दूध रहता है, वहाँ हो सकती है। एक हो सकती है गांठ यदि जहाँ अड्डर के अंदर का जो दूध रहता है, अड्डर वाले जो टीथ व अड्डर के दोनों के बीच के जो जॉइंट होता है आने वाला, वहाँ पर हो सकती है। क्योंकि जो गादी से जो दूध थन के अंदर आता है उसके अंदर भी गांठें बन सकती हैं। तो उससे क्या होता है कि जैसे प्रकार से यदि अड्डर के अंतर्गत गांठ है तो उससे थन में जो दूध है वो थोड़ा थोड़ा आता है, लेकिन आप एक बार निकाल लेते हैं फिर दूध नहीं आ पाता है। तो इस प्रकार की कई समस्या पशुपालकों को रहती हैं। तो इसके लिए इस प्रकार से मेडिसिन यदि आप उन पशुओं को देंगे तो मेडिसिन तो आप कितनी दे देंगे, लेकिन आपको इतना रिजल्ट नहीं मिल पाएगा। जिस प्रकार से आप पोटेशियम आयोडाइड पाउडर यदि आप उन पशुओं को देते हैं, यदि किसी भी प्रकार की गांठ हो जाती है, हाल रिजल्ट मिलता है लेकिन कम मिलता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो गांठ पिघल जाएगी, गांठ बिल्कुल भी नहीं पिघल पाती है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, वहाँ पे देखना पड़ता है थन को अच्छी तरह से जांच करनी पड़ती है कि थन के कौन से भाग के अंतर्गत जो गांठ बनी हुई है। तो इसके लिए हम प्रयोग लेते हैं जिस प्रकार से ये टीथ कैनुला होता है, जो आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, ये टीथ कैनुला। जैसे हम टीथ के अंतर्गत इस तरह से इसको चढ़ाते हैं, घुमाते हुए चढ़ाते हैं, फिर देखते हैं कि कहाँ तक है। यदि टीथ के अंदर यदि ट्यूमर बनी हुई है तो वो वहाँ पर ये रुक जाता है, आगे नहीं जाता। और आगे जाता भी है तो बहुत ज़ोर करना पड़ता है और आपको महसूस भी हो जाता है कि इसके अंतर्गत टीथ के अंदर ट्यूमर बनी हुई है। यदि टीथ के अंदर ट्यूमर नहीं है और अड्डर के अंदर ट्यूमर है तो ये पूरी की पूरी जो टीथ कैनुला है, जो आपको दिख रहा है, क्योंकि इसकी पूरी लंबाई फुल होती है, तो ये पूरे का पूरा अंदर चला जाएगा। और जो अड्डर के अंदर का ट्यूमर है, यानी गादी के अंदर यदि कोई गांठ बनी हुई है या मांस का भाग यदि वहाँ पर फैल चुका है तो वहाँ पर जाकर के अटक जाता है। पहले उसकी नापा जाता है कि कहाँ पर ये ट्यूमर बनी हुई है। सबसे पहले यदि ये भी नहीं है, यदि आपके पास टीथ कैनुला भी नहीं है, तो जिस प्रकार से पेंडिस्टीन एसएस के अंदर जो प्लास्टिक की आती है, हालांकि इसकी जो लंबाई है वो बहुत कम आती है कैनुला की वजह, तो इसका प्रयोग किया जाता है। यदि टीथ के अंतर्गत ट्यूमर है तो इसे भी पता लगाया जा सकता है और इससे अंदर से डाल करके देखा जाता है और फिर इसका प्रयोग किया जाता है उसके अंतर्गत टीथ ट्यूमर एक्सट्रेटर, जिस प्रकार से ये होता है। और एक वीडियो बनाया था मैंने, उसके अंतर्गत आपको बताया भी था कि टीथ ट्यूमर एक्सट्रेटर कैसे लगाया जाता है। जिस तरह से इस तरह के आते हैं, थोड़े पतले भी आते हैं, मोटे भी आते हैं, यानी इस तरह के ये टीथ ट्यूमर एक्सट्रेटर है, जो कि क्या होते हैं कि जो इनका जो आगे का भाग है, जो यहाँ से भाग है, वो तिखा यानी नुकीला होता है। यानी आप इसको थन में अंदर तो आसानी से चढ़ा देंगे, लेकिन निकालने में दिक्कत आती है। कई बार थन के अंतर्गत जो मांस है थन को भी फाड़ लेता है, ये थन को भी फाड़ लेता है। लेकिन इसके अंतर्गत आपको सिर्फ और सिर्फ पशु चिकित्सक की ही ज़रूरत पड़ती है। आप खुद ट्राई कभी भी इस चीज़ का प्रयोग न करें, क्योंकि ये एक टेक्नीशियन का काम होता है, टेक्निकली काम होता है। कहने का मतलब है, यदि आपको पूरा प्रॉपर नॉलेज है, यदि आपने कहीं यदि टीथ ट्यूमर एक्सट्रेटर का प्रयोग किया है, या जो 11 नंबर ब्लेड का यदि आपने प्रयोग किया है, या कहीं पर सीखा है, यदि आपको अच्छा नॉलेज है,
तभी आप प्रयोग करवा सकते हैं। और सभी पशुपालकों से कहता हूं कि ये जो प्रयोग है ये आपके पास यदि जिन पशु चिकित्सकों को अच्छा नॉलेज है इसके बारे में, उन्हीं से ही आप ये काम करवाएं। वरना ये टी ट्यूमर भी यदि जो एक्सट्रेक्टर है ये यदि आप उन पशुओं को बार बार यदि आप देंगे और निकालेंगे तो उससे भी आपके पशुओं का थन खराब हो जाता है, वहाँ पर घाव बन जाता है और सदा के लिए आपके पशुओं का जो थन है वो ख़राब हो ही जाता है। तो इसके लिए ये एक तरह की सर्जरी ही है। तो इसके अंदर ट्यूमर एक्सट्रेक्टर का प्रयोग करके चढ़ाते हैं और ऊपर चढ़ा करके बाद में इसको घुमाया जाता है, घुमा करके फिर इसको ऊपर नीचे किया जाता है। यानी उस गांठ को यहाँ से काटा जाता है, इसके नीचे के भाग में दो होती है जो काट देती है, किसी भी प्रकार की जो गांठ मांस बना हो उसको अच्छी तरह से काट देता है। ये काट करके और फिर उसको धीरे धीरे बाहर निकाला जाता है घुमाते हुए। ऐसा नहीं है कि आप तुरंत DRI ऐसे गिराए, तो इसमें क्या है कि थन भी कट सकता है, अंदर इन्फेक्शन हो सकता है। तो आपको इस प्रकार से 5 से 10 बार इस तरह को घुमाया जाता है, यानी 10 बार राउंड बनाया जाता है। और फिर जो 11 नंबर की ब्लेड होती है उसको घुमा करके और उससे जो ट्यूमर बनी हुई है उसको निकाला जाता है। यानी ये आपको प्रैक्टिकली आपको अच्छी तरह से आना चाहिए, तभी आप ये कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि जो टीथ के अंदर का जो ट्यूमर बनी हुई होती हैं वो ट्यूमर एक्सट्रेक्टर या 11 नंबर ब्लेड से ही काट करके उस थन के अंदर से दूध निकाला जाता है या उसकी गांठ को उठाया जाता है और थन की धार बनाई जाती है। ये बनाने के बाद में आपको फिर उसके अंतर्गत कैनोला लगाया जाता है। देखा जाता है कि उसके अंतर्गत पूर्णतः कैनोला अंदर प्रवेश करता है या नहीं करता है। यदि कैनोला अंदर जाता है, बाहर निकलता है, तो अच्छी तरह से दूध आना स्टार्ट हो जाता है। और फिर उसके अंतर्गत एंटीबायोटिक इंजेक्शन लगाए जाते हैं। जिस प्रकार से इंटासेप्टेज जो है, सेफ्ट्रिजोन टेजोबेक्टम 3.5 ग्राम से लेकर के 4 ग्राम या 4.5 ग्राम तक पर डे के हिसाब से लगातार 3 दिन इंजेक्शन उसको दिए जाते हैं। साथ साथ मेगलोडाइन, जिस प्रकार से फ्लूनिक्सिन मेगलोमाइन इंजेक्शन है, ये भी 20 ml इंट्रामस्कुलर लगातार 3 से 4 दिन। और साथ साथ आइसोफ्लूइड इंजेक्शन भी उसको दिया जाता है 10 ml इंट्रा मस्कुलर उस पशु को। और साथ साथ जो विटामिन्स जो दी जाती हैं, जिस प्रकार से वाइटम एच है, ये उसे 20 ml पर डे के हिसाब से उस पशु को लगातार दिलाई जाती हैं। तब जाकर के ये पशु एकदम ठीक होता है उसकी गांठें। और साथ साथ उसको जो पोटेशियम आयोडाइड पाउडर है वह पाउडर भी 5 ग्राम पर डे के हिसाब से लगातार उसको 5 से 10 दिन तक पोटेशियम आयोडाइड पाउडर दिलाया जाता है। लेकिन एक बात और बताना चाहता हूँ कि इस तरह का जो ट्रीटमेंट व काम है वो सिर्फ पशु चिकित्सक के द्वारा जिनको प्रॉपर नॉलेज है वही करें, खुद इसका प्रयोग न करें, वरना उसमें थन में बहुत ज़्यादा नुकसान भी हो सकता है। यदि आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है इस नॉलेज के ऊपर, तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ, पशुपालकों के साथ और मेरे जितने वेटरनरी स्टूडेंट हैं उनके साथ आप इस वीडियो को जितना उसके शेयर करें। मेरी वीडियो को आप लाइक करें, आपके एक लाइक से मेरे को मोटिवेशन मिलता है और मैं आपके लिए अच्छी से अच्छी नॉलेजफुल वीडियो आपके लिए हर समय ऐसे लाता रहूँगा। यदि आपने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, उसका कोई पैसा लगने वाला नहीं है, बट आपको बहुत ही अच्छी और प्रॉपर नॉलेज आपको आने वाले समय में चैनल पर ऐसे ही मिलती रहेंगी। इसी तरह से आप मेरी वीडियो देखते रहें, इसी तरह से आप मेरे को प्यार देते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।